KBN स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। एक मुसाफिर जिसने प्रवास के दौरान एयर होस्टेस के साथ बदतमीजी की थी, इसे हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मुसाफिर ने बेंगलोर से प्रवास की थी और दौरान प्रवास इसने कांगी एयरलाइन की एयर होस्टेस के साथ बदतमीजी की। एयर होस्टेस ने इस बारे में RGI एयरपोर्ट की सिक्योरिटी और एयरलाइंस के हुक्काम को इत्तला दी, जिन्होंने इस शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की जानिब से शिकायत दर्ज की गई और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। नुमाइश सोसाइटी ने ऐलान किया है कि हैदराबाद में नुमाइश का 84वां एडिशन 21 जनवरी 2025 से शुरू होगा। अब वो शुरकाए को इस एग्जीबिशन में रजिस्टर करने और स्टॉल लगाने की दावत दे रहे हैं। ये नोट करना जरूरी है कि स्टॉल की रजिस्ट्रेशन और किराए के चार्जेस स्टॉल के साइज और मुकाम की बुनियाद पर मुख्तलिफ होते हैं। नुमाइशी सोसाइटी स्टॉल्स के लिए 75,000 रुपए से 1,50,000 रुपए तक चार्ज करती है। प्राइम लोकेशन के लिए प्रीमियम रेट्स के साथ नुमाइश तकरीबन 45 दिनों तक चलती है, जिसमें मुख्तलिफ रियासतें जैसे कश्मीर, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, पंजाब और राजस्थान के स्टॉल के साथ साथ हैदराबाद की कारकर्दगी के भरपूर वर्षे की नुमाइश होगी। तकारीब हैदराबादी मेहमानी नवाजी के जवाहर को मनाते हुए खानदानों और दोस्तों को इकट्ठा होने के लिए एक मुतहरिक जगह फराहम करती है। नुमाइश के लिए पिछले साल टिकट की कीमत 40 रुपए थी। आमतौर पर हफ्ते के दिनों में शाम 4 बजे से रात 10:30 बजे तक और इख्तिताम हफ्ता और तातिलात में शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक के वक्त के साथ। ताहम टिकट की कीमतों और औकात के बारे में हतमी तफसीलात की तस्दीक होना बाकी है। रियासती दारुल हुकूमत में ऑटो रिक्शा ड्राइवरों के लिए एक और बड़ा झटका। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जुमेरात को ऐलान किया है कि शहर में डीजल पर चलने वाले ऑटोज को आउटर रिंग रोड से आगे मुंतकिल कर दिया जाएगा और इनकी जगह इलेक्ट्रिक ऑटोज के साथ चलाए जाएंगे। ऑटोज हैदराबाद को आलूदगी से पाक शहर बनाएंगे। रियासती हुकूमत की जानिब से खवातीन के लिए मुफ्त बस सफर की सहूलत मुतारफ कराए जाने के बाद ऑटो ड्राइवर पहले ही मुतासर हुए थे, जब इनके मुसाफिरों की तादाद में कमी आई थी। बाज़ औक़ात ऑटो ड्राइवर ऑपरेशनल अखराजात को कम करने के लिए अपनी गाड़ियों में मिट्टी का तेल इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने कहा कि वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर को एक नई पॉलिसी पर काम करना चाहिए, जिसमें ऑटो ड्राइवरों को डीजल गाड़ियां चलाने वालों को इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने में सहूलत फराहम की जाए। तेलंगाना स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन और माइनॉरिटी एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के जिला निर्मल के सदर शेख शब्बीर अली की क़यादत में एक वफ्द ने तेलंगाना एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन ए मुरली से जिला कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल निर्मल में मुलाकात की। इस वफ्द ने जिला के मुख्तलिफ तालीमी मसाइल पर मुबनी एक तहरीरी याददाश्त इनके हवाले की, जिसमें जिला निर्मल के लिए तदरीसी तालीम काबिलियत रखने वाले DEO का तकरूर, तेलंगाना एजुकेशन कमीशन में उर्दू दाग को रुकन के तौर पर शामिल करने, DSC के महफूज जिम्रों में मकलूआ जायदादों को रिजर्व करने, जिला में अक़लियती इलाकों में उर्दू आंगनवाड़ी मराकज के क़याम, निर्मल में माइनॉरिटी स्टडी सर्कल का क़याम, एलापल्ली डबल बेडरूम इलाके में उर्दू प्राइमरी स्कूल का क़याम और जायदादों की मंजूरी, MDM एजेंसियों को महीना मुशायरा और बिल्स के वक्त पर अदायगी को यकीनी बनाने के इक़दाम करने की रियासती हुकूमत को सिफारिश करने की अपील की गई। चिकड़पल्ली पुलिस ने अदाकार की ताज़ा तरीन फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान भगदड़ मचने के सिलसिले में तेलुगु अदाकार अल्लू अर्जुन, इनके सिक्योरिटी विंग, संध्या थिएटर के मालिक और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जिसके नतीजे में एक खातून की मौत और एक बच्चे के जख्मी हुए हैं। जुमेरात को मीडिया से बात करते हुए सेंट्रल जोन के DCP आकांश यादव ने कहा कि मुतासरा के खानदान की शिकायत की बुनियाद पर हमने मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया और तहकीकात कर रहे हैं। दुलसुख नगर से ताल्लुक रखने वाली खातून रेवती की मौत हो गई, जबकि इनका 8 साला बेटा बुध की रात RTC चौराहे पर एक थिएटर में भगदड़ के बाद जिंदगी की जंग लड़ रहा है। अदाकार फिल्म की नुमाइश देखने थिएटर पहुंचे। जैसे ही अदाकार थिएटर पहुंचे, भगदड़ मच गई। फिल्म का प्रीमियर शो देखने आए जमा हुए सभी मदाहों ने अदाकार के करीब जाने की कोशिश की। हंगामा आराई में रेवती और इसका बेटा दम घुट कर गिर गए। वो बाद में दम तोड़ गई और जख्मी लड़के को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया।
سابق وزیر اور سدی پیٹ کے MLA ٹی ہریش راؤ نے چیف منسٹر اے ریونت ریڈی پر سیاسی انتقام کے ساتھ کام کرنے، آئینی اصولوں کی خلاف ورزی اور جمہوریت کو نقصان پہنچانے پر سخت حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت اپنی ناکامیوں پر سوال اٹھانے اور تلنگانہ کے عوام سے کیے گئے وعدوں کو یاد دلانے کے لیے اپوزیشن لیڈروں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ ہریش راؤ، جنہیں حضور آباد کے MLA پی کوشک ریڈی سے ملاقات سے روکتے ہوئے گرفتار کیا گیا اور گچی بولی پولیس اسٹیشن نے 10 گھنٹے سے زیادہ حراست میں رکھنے کے بعد رہا کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ہریش راؤ نے ریاست کے قانون نافذ کرنے والے طریقوں پر تنقید کی اور الزام لگایا کہ FIR قانونی طریقہ کار کے بجائے سیاسی ہدایات کے تحت تیار کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس اسٹیشن کانگریس پارٹی کے دفتر میں تبدیل ہو گئی ہے۔ آج تھانوں میں FIR تیار نہیں ہوتے، انہیں گاندھی بھون سے حکم دیا جا رہا ہے کہ کس کو گرفتار کیا جائے اور کن سیکشنز کے تحت۔ تلنگانہ کانگریس ہیڈ کوارٹر سے براہ راست آرڈر آ رہے ہیں، یہ عوام کی حکمرانی نہیں بلکہ طاقت کا غلط استعمال ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ نے سرکاری اسکولوں میں فوڈ پوائزننگ کے حالیہ واقعات پر مفاد عامہ کی عرضی PIL کی سماعت کرتے ہوئے ریاستی حکومت کو حکم دیا ہے کہ وہ تحقیقات کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے قائم کردہ خصوصی ٹاسک فورس کی رپورٹ پیش کرے۔ 4 ہفتوں کے اندر 2 واقعات کا جائزہ لیا اور 6 ہفتوں کے بعد معاملے کو سماعت کے لیے رکھا۔ جمعرات 5 دسمبر کو چیف جسٹس آلوک ارادے اور جسٹس جے سرینیواس راؤ پر مشتمل ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ 20 اور 21 نومبر کو نارائن پیٹ ضلع کے ZPHS مگنور میں ہونے والے فوڈ پوائزننگ کے واقعات سے متعلق گرو تیجا کی طرف سے دائر PIL کی سماعت کر رہی تھی۔ کے کویتا، رکن قانون ساز کونسل BRS نے کہا کہ کانگریس حکومت BRS قائدین اور کیڈر کو غیر جمہوری طور پر گرفتار کر رہی ہے۔ اس سے ہماری طاقت کے تئیں حکومت کا خوف آیا ہوتا ہے۔ ہمارے قائدین کی گرفتاری پر ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ BRS تلنگانہ کی آواز ہے اور یہ عوام میں رہتی ہے اور بستی ہے۔ ہمارا کیڈر ہماری طاقت ہے، ہم دھمکیوں کے آگے نہیں جھکیں گے اور تلنگانہ کے عوام کی امنگوں اور توقعات کے مطابق آواز بلند کرتے رہیں گے۔ ٹی ہریش راؤ کی گرفتاری کی اطلاع ملتے ہی کے کویتا فوری طور پر گچی بولی پولیس اسٹیشن پہنچے اور ہریش راؤ سے ملاقات کی۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کے کویتا نے ریونت ریڈی کی زیر قیادت کانگریس حکومت پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے بتایا کہ کوشک ریڈی کو صبح 10 بجے گرفتار کیا گیا لیکن تاحال ریمانڈ پر نہیں بھیجا گیا۔ ان کی رہائش گاہ پر جانے والے ہمارے قائد، سابق وزیر و رکن اسمبلی ہریش راؤ اور جگدیش ریڈی سمیت دیگر کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی کے احکامات پر ٹرانسجینڈرز کو سماج میں شناخت اور احترام فراہم کرنے کے لیے ایک اہم اقدام کے تحت حیدرآباد ٹریفک پولیس ڈپارٹمنٹ میں بطور ٹریفک اسسٹنٹ ان کے تقرر کے عمل کا آغاز کیا گیا۔ اس تعلق سے اہم اجلاس شریمتی انیتا IAS، محکمہ خواتین و اطفال، شری روی گپتا IPS، پرنسپل سیکریٹری ہوم ڈپارٹمنٹ اور شری CV آنند IPS، کمشنر آف پولیس حیدرآباد نے منعقد کیا۔ گوشہ محل پولیس گراؤنڈ پر سماجی بہبود کے محکمے کی جانب سے فراہم کردہ امیدواروں کی فہرست کے مطابق بھرتی کے عمل کا انعقاد کیا گیا۔ اس جسمانی ٹیسٹ کے انعقاد کے لیے DCP ساؤتھ ویسٹ، ہوم گارڈ کمانڈنٹ اور ایڈیشنل DCP CAR کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، جبکہ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ حیدرآباد میں BRS قائدین اور کارکنوں نے اپنے MLAs کی غیر قانونی گرفتاری کے خلاف احتجاج کیا۔ کریم نگر MLA گنگولا کملاکر کی قیادت میں BRS قائدین نے جمعرات کی شام یہاں NTR چوک پر دھرنا دیا۔ انہوں نے ریاستی حکومت کے خلاف نعرے لگائے اور BRS قانون سازوں کے خلاف درج غیر قانونی مقدمات کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ کملاکر نے کانگریس حکومت کو حکومت سے سوال کرنے کے لیے MLA کو گرفتار کرنے میں قصوروار پایا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں قانون سازوں نے اپنی رائے کے اظہار کا حق کھو دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایمرجنسی کے دوران بھی اس طرح کی دباؤ نہیں دیکھا گیا، چنانچہ انہیں عوام نے منتخب کیا ہے، اس لیے MLAs کو حکومت سے سوال کرنے کا پورا حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت اس کے خلاف آواز اٹھانے والے ہر شخص کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالنا چاہتی ہے تو موجودہ جیلیں کافی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن MLAs کو گرفتار کرنے کے بجائے حکومت کو انتخابات کے دوران عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے پر توجہ دینی چاہیے۔
तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने आउटर रिंग रोड के हुदूद में डीजल पर चलने वाली आरटीसी बसों, कैब्स और ऑटो रिक्शा की मुकम्मल बहाली का ऐलान किया। इसके बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चलाने में तब्दील किया जाए ताकि शहर में फिजाई आलूदगी को कम किया जा सके और कंट्रोल में लाया जा सके। जुमेरात 5 दिसंबर को हैदराबाद में तेलंगाना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जानिब से मुनक्किदा प्रजा पालना विजय उत्सव सभा से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया कि रियासती हुकूमत अगले 2 साल में ORR के अंदर चलने वाली तमाम 3000 TG SRTC डीजल से चलने वाली बसों को इलेक्ट्रिक बसों से बदल देगी। साल तमाम डीजल से चलने वाली बसों को ORR हुदूद से बाहर मुंतकिल किया जाएगा और मरकजी हुकूमत की मदद से मुंतकिली की जाएगी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। ब्लू लाइन पर मेट्रो केबल की चोरी का हवाला देते हुए आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली की सिक्योरिटी को संभालने के तरीके पर सवाल उठाते हुए इन्होंने कहा कि यहाँ इनकी निगरानी में कोई चीज महफूज नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि अगर दिल्ली मेट्रो केबल भी महफूज नहीं तो कहाँ, अगर इतनी मजबूत हिफाजती इंतजाम है तो दिल्ली में कुछ भी महफूज नहीं है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से दरख्वास्त करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो दिल्ली के सिक्योरिटी निजाम को मजबूत करने के लिए कुछ करे। जहां आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सिक्योरिटी इंतजामात पर तशवीश का इजहार किया है। पुलिस ने जुमेरात के रोज बिहार के नालंदा जिला के मानपुर थाने इलाके से साइबर फ्रॉड के इल्जाम में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से 36 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी, सोने और चांदी के जेवरात और 15 मोबाइल फोन भी बरामद हुए। एक पुलिस ऑफिसर ने बताया कि गिरफ्तार अफराद ने यूट्यूब से साइबर फ्रॉड का तरीका सीखा और फिर इसे जुर्म का इर्तिकाब किया। साइबर पुलिस स्टेशन ने मानपुर थाना इलाके के डमर भेगा गाँव में छापा मारकर 4 शातिर साइबर फ्रॉडों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में रोहित कुमार, नीतीश कुमार, दयानंद मानपुर थाने के डमरिगा के रहने वाले और पोलोपुर थाना इलाके के शिवचक के रहने वाले धर्मेंद्र कुमार शामिल है। नालंदा के पुलिस सुप्रिंटेंडेंट भारत सोनी ने कहा कि मुसलसल मौसूल होने वाली इत्तला की बुनियाद पर कार्रवाई की गई। गिरफ्तार साइबर फ्रॉडों सोशल साइट के जरिए लिंक्स भेजकर लॉटरी खेलने और कर्जे हासिल करने के लिए साइबर फ्रॉड करते थे। मध्य प्रदेश में महकमा इनकम टैक्स की टीम ने बिल्डिंग मटेरियल के ताजिरों, प्रॉपर्टी ब्रोकर्स और पेट्रोल पंप के ताजिरों और दीगर कारोबारियों के अहातों पर छापे मारे। जुमेरात की सुबह इनकम टैक्स हुकाम की टीम ने इंदौर और मनावर और धार जिला के राजगढ़ में बेक वक्त 12 मुकामात पर छापे मारे। महकमा इनकम टैक्स की टीम धार जिला के मनावर में एक साथ 7 मुकामात पर छापे मारे, जबकि इनकम टैक्स महकमे की टीम इंदौर के कलानी नगर में कपास के ताजिर सुरेश मेहता के घर पहुंचकर भी जांच कर रही है। सऊदी अरब में इदारा हरमैन के अमूर की निगराह कमेटी ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाली खवातीन ज़ायरीन के लिए 9 हिदायत जारी किए हैं। सऊदी खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हिदायत में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले ज़ायरीन खवातीन को मुखातिब करते हुए कहा गया है कि मेहमान खवातीन, उम्मीद है कि आप मस्जिदुल हराम आमद पर आदाब का ख्याल करेगी। इंतजामिया की जानिब से जो हिदायत जारी किए गए हैं इन पर सख्ती से अमल करें। हिदायत के मुताबिक मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते वक्त शराए हिजाब की पाबंदी करें। मस्जिद में सोने और लेटने से इज्तनाब बरतें। जमात के दौरान सब बंदी का ख्याल करें। यहाँ मौजूद कारकुन खवातीन से ताउन करें। इंतजामिया ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सफाई रखने और वहाँ खाना खाने से गुरेज करने की हिदायत दी है। इसके अलावा बुलंद आवाज में बातें से मना किया गया है। कालीनों पर जूतों के साथ चलने से गुरेज करने और अपनी अशिया को साथ रखने की हिदायत दी गई है। मुत्तहिदा अरब इमारत UAE में दिसंबर के आखिरी 2 हफ्तों के लिए फिजाई किरायों में 20 से 40% इजाफा किया गया है। अरब खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माह के पहले हफ्ते के मुकाबले में आखिरी हफ्ते के लिए बुकिंग ज्यादा होने के बाद किरायों में इजाफा हो गया है। ट्रैवल एंड टूरिज्म के शोबे के माहिरीन ने बताया कि फिजाई किराए बढ़ने की वजह से स्कूलों की तातीलात और साल के इख्तिताम पर होने वाली तकारीबात है। एक मारूफ ट्रैवल कंपनी के डायरेक्टर के मुताबिक मौसम सरमा की तातीलात के हवाले से अरब ममालिक में फिजाई सफर के लिए बुकिंग का आगाज रवा माह के आगाज से ही हो गया था, जिसकी तलब में दिन ब दिन इजाफा होता गया, जिसके बाद किराए बढ़ गए।
PIA तर्जुमान के मुताबिक यूरोपीय यूनियन की एविएशन सेफ्टी एजेंसी की तरफ से पाबंदी खत्म करने के बाद परवाजें बहाल हो रही है। इस यूरोपीय एजेंसी ने 2020 से PIA के यूरोप के लिए परवाजों पर पाबंदी लगा रखी थी। पाकिस्तान के कौमी एयरलाइन की इंतजामिया का कहना है कि वो अगले माह के शुरू में यूरोपीय ममालिक के लिए बर्रासत परवाजें दोबारा शुरू करने की तैयारी कर रही है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA के हुक्काम ने जुमेरात को बताया कि ये पेशोरफ्त यूरोपीय यूनियन की एविएशन सेफ्टी एजेंसी की जानिब से PIA के यूरोप के लिए परवाजों पर पाबंदी हटाने के बाद मुमकिन हो सकी है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।